हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हिमालयन ग्रिफन ग्रिड। तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि हिमालयन ग्रिफन ग्रिड क्या है, यह चर्चा में क्यों है, इसके संरक्षण द्वारा भारत सरकार के प्रयास। तो तीनों टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। तो स्टार्ट करते हैं हिमालयन ग्रिफन ग्रिड। तो चर्चा में क्यों है, देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला सबसे बड़ा और दुर्लभ पक्षी हिमालयन ग्रिफन ग्रिड पहली बार पॉइंट केलिमर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया। अब हिमालयन ग्रिफन ग्रिड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिमालयन ग्रिफन ग्रिड अथवा जिप्स हिमालयन सिस एक बड़े आकार का एक फीके पीले रंग का ग्रिड होता है जो लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय में ये काबुल से लेकर तिब्बत और भूटान तक पाए जाते हैं। इनके पंख काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी पूंछ छोटी होती है, इनके गर्दन सफ़ेद व पीले रंग की होती हैं। ये हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखे जाते हैं। ये ग्रिद दिन के समय सक्रिय होते हैं और हमेशा मरे हुए जानवरों को खाते हैं, कभी भी स्वयं शिकार नहीं करते हैं। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में इस ग्रिद को संकटापन्न यानी नियर थ्रेटेड के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इस पक्षी को पॉइंट केलिमर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य में देखा जाना एक विचित्र घटना है, क्योंकि सामान्यतः ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अब देखेंगे हम भारत के ग्रिद संरक्षण के प्रयास के बारे में। तो हाल ही में भारतीय वन्य जीव बोर्ड NBWL ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत गिद्धों के लिए जहर बन रही मवेशियों के इलाज में प्रयुक्त की जाने वाली दवाओं को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा प्रतिबंध किया जाएगा। इस कार्य योजना में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। गांधीनगर गुजरात में आयोजित CMS और COP13 में गिद्ध बहुप्रजाति कार्य योजना की पहली रणनीति भी शुरू की गई। अब जानेंगे इस रणनीति के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो इस रणनीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। अनजाने विषाक्त पदार्थों के कारण मृत्यु दर को कम करने के प्रयास और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के कारण मृत्यु दर को कम करने का प्रयास, गिद्ध के अंगों के व्यापार पर रोक लगाना, शिकारियों द्वारा किए जाने वाले जहर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, सभी सदस्य देशों और राष्ट्रीय स्तर पर एक गिद्ध संकट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय गिद्ध टास्क फोर्स का गठन करना। अब 2029 में इस गिद्ध प्रजाति कार्य योजना के मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी करना। अब हम जानेंगे इसके बारे में भारतीय केलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य, केलिमर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तो पॉइंट केलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में स्थित है। पॉइंट केलिमर के पास ही ये पाकजर डोमरुजन स्थित है। इसके बाद जानेंगे भारत की स्थानिक प्रजाति ब्लैक बक एंटीलोप के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट केलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। तो ब्लैक बक के अलावा अभ्यारण्य में अन्य जानवरों के चित्तीदार हिरण, सियार, बोनट बंदर और जंगली सुअर, छोटे नट वाले फल बल्ले, छोटे भारतीय केवट, कॉमन मोजोट और ब्लैक परेड हरे और फरन पोनी, मोनिटर छिपकली और स्टार कछुआ आदि शामिल है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट्स के साथ।